हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं झारखंड से हूँ और गांव में रहता हूँ और मेरा नाम मनोज है। देखने में बहुत ही हैंडसम हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, जो मुझे और भी आकर्षक बनाता है। हमारा परिवार बहुत ही बड़ा और जॉइंट फैमिली है। सभी का घर आमने सामने ही है। ये कहानी मेरी और मेरी फैमिली की एक बहुत ही सुंदर बला के खूबसूरत चाची की है। जब चाची साड़ी पहनकर निकलती हैं, तो उनकी सुंदरता और निखर कर आती है, जिससे दिल में आग लग जाती है। चाचा का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से वो चाची को बिल्कुल भी समय नहीं देते थे और बेचारी चाची प्यासी ही रह जाती थी। चाची को भी चाचा पर शक होने लगा और मैं तब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और मेरी नई नई जवानी फूट रही थी। एक बार चाची ने मेरे ही जान पहचान वालों से मेरे बारे में कहा कि मैं देखने में बहुत ही हैंडसम हूँ। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो पहले से ही उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और तारीफ सुनी तो मेरे दिल में अरमान जागने लगे। धीरे धीरे मैंने उनको देखना शुरू किया। बाद में पता चला कि वो खुद ही मुझे देखती थी और इसी तरह से कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। हम दोनों की ही बात आगे नहीं बढ़ रही थी। धीरे धीरे चाची ही मेरे सामने जानबूझकर अपनी कमर मटकाती हुई चलने लगी। जब मैं आंगन में रहता हूँ तो चाची उस समय झाड़ू लगाते हुए अपनी साड़ी को ठीक करने के बहाने से अपनी सुंदर नाभि को दिखाती और यहाँ मेरे दिल में 1000 वोल्ट की बिजली गिरती थी और दिल का हाल बेहाल हो जाता था। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और चाची ऐसे ही मुझे हर रोज लुभाती रहती थी और मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मन में दर्द जो था, लेकिन जब दिल में घंटी बजती है तो सारे डर मानो जैसे गायब ही हो जाते हैं। एक दिन तो चाची ने हद ही कर दी। उस दिन मैं उनके घर में था। चाची पेटीकोट और ब्लाउज में थी और मेरे सामने ही साड़ी पहनने लगी। मेरा तो बुरा हाल हो रहा था और उस दिन आंखों में वही नज़ारा लिए हुए मैं अपने घर चला गया। एक दिन उनके घर में कोई कार्यक्रम था। खाना खाने बैठा तो चाची सामने बैठी मेरी ओर ही देख रही थी। मैं भी उन्हें देखे जा रहा था। हम दोनों की आंखें मिलने लगी और दिल में एक तूफान सा उठ गया, लेकिन उस दिन आंखों के इशारों में ही निकल गया। अगले दिन चाचा को अपने किसी काम से 3-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। उस दिन मैंने ठान लिया था, जब चाची खुद ही चाहती है कि मैं उनके साथ आगे बढ़ूं, तो डरने की क्या बात है। और मेरी किस्मत ने भी साथ दिया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उस दिन चाची के घर में कोई नहीं था। वो घर पर अकेली थी। मैं उनके घर गया और चाचा के बारे में पूछ लिया कि चाचा तो घर पर नहीं हैं, तो आप उन्हें शायद बहुत मिस करती होंगी। चाची मुंह बनाने लगी तो मैंने पूछा, क्या हो गया चाची, अब उदास क्यों हो। इतना सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और मैंने जैसे ही देखा तो लपक के चाची के पास गया और उन्हें रोने से मना किया। उसी बहाने से मैं चाची के करीब आ गया और उनके कंधे पर हाथ रख दिया और चाची मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं चाची को शांत करने की कोशिश कर रहा था और चाची और भी ज्यादा मेरे से चिपक गई। मैं उनके आंसू पोंछने के बहाने से उनकी आंखों में देखने लगा और वो भी मेरी आंखों में देखे जा रही थी। मैंने हिम्मत करके चाची के होठों पर अपने होठ लगा दिया और उन्हें किस करने लगा। 10 मिनट यूं ही निकल गए। उसके बाद मैंने उन्हें अपने प्यार का इजहार कर दिया। चाची ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं तो ये देखकर 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दूध की तरह सफेद मेरी चाची किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। वो मेरी आंखों में देखे जा रही थी, जो मुझे आमंत्रण दे रही थी कि मुझे अपना बना लो। चाची के बदन की खुशबू मेरे दिमाग में चढ़ गया। मैंने कहा, चाची, आज मैं आपकी सारी मनोकामना पूरी कर दूंगा, बस आप मेरा साथ दे दो। आप तो चाचा को भूल ही जाओगे।
ये सुनकर चाची की हंसी निकल गई और कहने लगी, तुझे जो करना है कर ले। ये सुनते ही मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया और चाची की मनोकामना पूरी करने लगा। पूरा कमरा चाची की मधुर आवाज से गूंजने लग गई। चाची बड़बड़ाने लग गई कि आज तक तुम्हारे चाचा ने कभी मेरी मनोकामना पूरी नहीं की। आज तुमने तो मुझे अंदर तक हिला दिया। आज से मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे सब कुछ। चाची बिना शर्म के सब कुछ बोल रही थी। चाची के इन्हीं बातों में जान लुटाने का मन कर रहा था। उसके बाद मैं वो सब में पूरी तरह से खो गया। चाची बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिरा रही थी और बड़े प्यार से बोली कि मेरी जिंदगी में मैंने आज पहली बार इतना सुख महसूस किया है। अगर आज तुम नहीं मिलते तो मुझे असली सुख का पता ही नहीं चलता। और मुझे अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से बोली, आज से तुम ही मेरे पति हो। मेरी पूरी जिंदगी तुम पर कुर्बान है। और ऐसे बोल के ही उन्होंने मुझे अपना पति मान लिया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।